नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SYGK फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संविधान के भाग अनुसूची के बारे में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित है? 22 भाग में विभाजित है। और कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और अनुसूचियों की संख्या 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 21, ऑप्शन बी है 20 और ऑप्शन सी है भाग 4 और ऑप्शन डी है भाग 3। भाग संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य किस भाग में है? भाग 4 मौलिक कर्तव्य भाग 4 का में है ना। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है और भाग 4 में है नीति निर्देशक और भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार भाग 3 में है ना। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता की गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है मूल अधिकार। और भाग 1 में क्या है? तो संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और 4 क में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका से संबंधित है? नगर पालिका से कौन सा संबंधित है? भाग 9A में नगर पालिका से संबंधित है। और भाग 9 में क्या है? तो भाग 9 में पंचायती है। भाग 9 में पंचायत है। और भाग 8 में क्या है? तो भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। और भाग 6 में राज्य है। और भाग 5 में क्या है? तो संघ के बारे में दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रबंध है? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंधों का विवरण है। दोस्तों, इसका कौन सा आंसर होगा? तो भाग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और भाग 22 में क्या है? तो भाग 22 में क्या है? तो संक्षिप्त नाम प्रारंभिक हिंदी में प्रातिनिधिक पाठों निसरण। और भाग 18 में क्या है? भाग 18 में क्या है? तो आपात उपबंध भाग 18 में है। और भाग 17 में क्या है? तो राज्य भाषा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? भाग 9 में पंचायती राज्य है। और भाग 6 में क्या है? तो भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य है। और भाग 8 में क्या है? भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? भाग 9 में पंचायती राज्य के बारे में। 9A में है नगर पालिका और 9B में है सहकारी समिति के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का भाग 1 संबंधित है। तो भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से। किससे संबंधित है? तो संघ और राज्य क्षेत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पीसीएस, आरओ, बैंक, SSC, रेलवे, सारे एग्जामों के लिए टॉप सिलेक्टिव क्लास है। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। पंचायती राज किसमें है? तो भाग 9 में पंचायती राज, ये तो ऑप्शन सही है। नगर पालिका किसमें है? तो नगर पालिका 9 क में, ये भी सही है ना। और 9C में क्या है? सहकारी समिति। भाग 9 ख में क्या है? सहकारी समिति। और भाग 10 में क्या है? तो भाग 10 में होता है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? भाग 8 किससे संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से। और भाग किसमें है? राज्यों के बारे में किसमें बताया गया? भाग 6 में राज्य के बारे में। भाग 5 में क्या है? तो संघ है। और नगर पालिका किसमें है? तो नगर पालिका भाग 9 क में है। और पंचायती भाग 9 में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिलेक्टिव है। क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? नागरिकता किसमें है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। और भाग 1 में क्या होता है? भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार होता है भाग 3 में। और भाग 4 में सहकारी समिति। भाग 4 में होता है नीति निर्देशक तत्व। और 4 का क में होता है मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो इसमें दोस्तों किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा?
होगा? तो नागरिकता भाग 2 में है। और संघ राज्य क्षेत्र किस में है? तो भाग 7 में है। गलत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। और नगर पालिका तो ये है, नगर पालिका भाग 9A में है। और निर्वाचन किस में है? निर्वाचन किस में है? निर्वाचन किस में बताया गया है दोस्तों, बताइए? तो निर्वाचन 15 में, भाग 15 में ना निर्वाचन है, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए और सूचियों के लिए निम्नलिखित में से कूट दिया गया है, उसको सेलेक्ट करना है, कौन सा कूट सही है। तो दोस्तों बताइए कि भारतीय संविधान भाग 9 किससे संबंधित है? तो पंचायत से। भारतीय संविधान भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 8 होता है संघ राज्य क्षेत्र से, संघ क्षेत्र से हो गया। और भारतीय संविधान भाग 4 क में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में है ना, 4 क में मौलिक कर्तव्य। और 4 में क्या होता है? नीति निर्देशक तत्व होता है। और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान भाग क 9 क में क्या है? नगर पालिका। और 9 में क्या होता है? भाग 9 में पंचायत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। इसका 14 का आंसर बताइए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें भी बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व। और भाग 3 में क्या है? मौलिक मूल अधिकार भाग 3 में है। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको बताना है कि मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में, भाग 4 ए में है। सही है। तो राज्य किस में है? राज्य 6 में है। और संघ किस में होता है? तो 5 में होता है। और भारत का महान्यायवादी भाग किस में है? तो भारत का महान्यायवादी 11 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 14 का करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें ये सुमेलित नहीं है। और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किसमें है? तो ये तो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाग 16 दोस्तों कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। और भाग बताइए फिर से। भाग 1 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। और भाग 5 में क्या है? संघ। और भाग 6 में राज्य। भाग 7 तो निकाल दिया गया है। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। और भाग 9 में पंचायतें है। और भाग 9 क में क्या है? नगर पालिका। और 9 ख में क्या है? सहकारी समिति। और भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। और भाग 11 में क्या है? तो संघ और राज्यों के बीच संबंध। और 12 में क्या होता है? तो वित्तीय संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में बताया गया है। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी सुमेलित करना है कूट के द्वारा। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान का भाग कौन सा है? भाग 15 में क्या है? भाग 15 में क्या है दोस्तों? भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। तो इसमें इसका ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा निर्वाचन। और भाग संविधान का भाग कौन सा है? 14 में क्या है? 16 में क्या है दोस्तों? तो भाग 16 में क्या होता है? तो कुछ विशेष वर्गों के संबंध के बारे में बताया गया। और संविधान का भाग 17 में क्या है? 17 में क्या होता है दोस्तों? भाग 17 में राजभाषा है। कौन सा है? तो आधिकारिक भाषा भाग 17 में है। और संविधान का भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध 18 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी वही सुमेलित है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। कौन सा भाग जोड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाग 9A जोड़ा गया। 9A जोड़ा गया। भाग 9 में क्या है? तो पंचायत। 9A में क्या है? नगर पालिका। 9B में क्या है? सहकारी समिति के बारे में है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है कि संघीय कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संघ की कार्यपालिका इसमें भाग 5 में है। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार।
भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। और भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक नीति तत्व। निर्देशक तत्व। और 4 क में क्या है? 4 का मूल अधिकार। मौलिक कर्तव्य। अधिकार। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। मौलिक अगला अधिकार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? नीति भाग- निर्देशक तत्वों का उल्लेख किसमें है? चार। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। भाग 2 में क्या है? तो भाग भाग दो 2 में नागरिकता। नागरिकता। भाग 3 में क्या है? भाग तो 3 में मौलिक अधिकार है। अधिकार। और भाग 9 में क्या है? भाग पंचायत। पंचायत। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 169 में। 169 में है। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वंदे मातरम।